हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फाइनली आरएम का ये एपैक का स्पीच, लेट्स गो। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग हम बोल रहे हैं अभी कोरिया का कोई भी आर्टिस्ट किया है, क्योंकि एपैक, तुम लोग को अगर एपैक के बारे में नहीं पता, जैसे ब्रिक्स है, तुम लोग को पता ही होगा ब्रिक्स के बारे में। इंडिया में रहते हो तो अगर इंटरनेशनली एपैक, तो बहुत सारा कंट्री जैसे कोरिया, जापान, सिंगापुर, ये लोग मिलके एक एपैक एपैक बना है। एपैक एपैक ओके, एपैक बनाता है। तो एशिया पैसिफिक कुछ इकोनॉमिक कंपनी ऐसे बोल के कुछ है एपैक का फुल फॉर्म। तो सीईओ समिट है, मतलब जितना भी ग्लोबल उस कंट्रीज का मतलब इम्पोर्टेंट परसेंट वहां पर है। तो यहाँ पर स्पीच देना से गुदा होना चाहिए लिटरली। और आरएम का स्पीच है, तो एक्साइटेड है। तो लेट्स गो। हम नहीं पता किस लिए एक्साइटेड हो रहे हैं, पर अंदर से एक्साइटमेंट है। और ये मेरे फीड में आया था तो हम तो तुरंत क्लिक किए। और ये कोई न्यूज़ की तरफ से है, तो मेरे को ब्लॉक हो सकते हैं हम। तो इसलिए हम इसको अगर पोस्ट किए, अगर कुछ स्ट्राइक स्ट्राइक आया तो हम ये कर देंगे, वाटर मार्क लगा देंगे, जो भी वो आरएम का फोटो ही लगा देंगे कोई कूल सा। तो लेट्स गो, हम एक्साइटेड है आरएम का स्पीच के लिए। लेट्स गो गाइस, To be here and to meet all the leaders of APAC here in Korea, where I लेट्स was गो। born and raised. I'm honored to tell you about myself and to share my message. I'm so proud and excited that this year, for the first time, the cultural industry was chosen as a key agenda for APAC. ओके, इस बार एजेंडा मतलब काइंड ऑफ तुम लोग तो इसके बारे में जानते ही होगे कि एपेक का ये होता है कि किस बारे में डिस्कशन करना है, किस चीज को प्रमोट करना है। तो एक काइंड ऑफ बहुत बड़ा, अभी के पॉप बहुत बड़ा सॉफ्ट पावर बन चुका है वर्ल्ड में। तो आई थिंक इंटरटेनमेंट सबसे कोरिया का भी सबसे ज्यादा पावर है ये के पॉप में, के कल्चर में, के ड्रामास में, के मूवीज में। तो अभी ये बहुत कोरिया का जो मेन आर्मी वाला पावर से ज्यादा ज्यादा इन्फ्लुएंस इसका है। और काइंड ऑफ जापान का भी एनिमे जो इन्फ्लुएंस ले रहा है। तो हो गया ना अभी जो सॉफ्ट पावर इतना स्ट्रांग होने के बाद तुमको ज्यादा कुछ लगता नहीं है। तो ये बीटीएस लीड कर रहा, और ये खुशी हो रहा कि बीटीएस का लीडर आके यहाँ पर स्पीच दे रहा है। तो काइंड ऑफ एक I'm not sure how familiar you are with K culture or K pop, आई एम but वेरी I'm फेमिलियर। sure लेट्स गो। you all agree that the cultural industry has great economic value and growth यस। potential. But I'm just an artist. I am not a business leader. I don't think you want to hear any numbers or figures from me. So today I want to speak to you as a creator and an artist. I want to share my thoughts on how K-pop crossed borders to move the hearts of people. It's not something डेफिनेटली यहाँ इससे पहले जो स्पीच दे रहा होगा, ठीक ना, इससे पहले जो स्पीच आया होगा, तो काइंड ऑफ हम पहले बहुत सारा ऐसा स्पीच देखते थे बड़ा बड़ा ये स्टेज पे। तो काइंड ऑफ हमेशा सब डेमोग्राफिक देख के, चार्ट्स लेके पीछे स्क्रीन पे ये सब स्पीच देता है। तो काइंड ऑफ आरएम का ये लाइन बोलना सेंस बनाता है कि नंबर्स हम नहीं बोलने वाले, हम हार्ट टू हार्ट बात करेंगे। तो काइंड ऑफ ये छोटा सा बात है, बट ये एक स्पीच में बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ गया आप। we can really calculate or measure. It's a bridge that connects worlds, and I want to bring your attention to how we can work together to build this connection for tomorrow's creative cultural ecosystem. ओके। I'm I'm a very lucky person. I'm lucky to have met the 6 other members of BTS. I'm ऑफ lucky कोर्स। that I met our producer, Hitman Bang, who gave us his ऑफ full कोर्स। support that we could make the music we love. But most importantly, I'm lucky I'm an army who accept our music not just as a diversion, but as our shared language of life. And by the way, Army is the name of the official BTS fandom for your information. The Army. Woo! लेट्स Shout गो। out to Army all over the world.
और ये जान के रखो, ये जो चेयर्स कर रहे, जो ये लोग जो क्लैप कर रहे हैं, वो लोग कोई नॉर्मल इंसान, मतलब कोई नॉर्मल जनता नहीं है वहां पर कि हाँ वहां पर सीईओस बैठे हुए हैं, प्रेसिडेंट होगा कोई या अलग अलग इंसान, समझ रहे हो? तो वो लोग का हाथ से चेयर सन्ना, आर्मी है वहां पर भी है। And the Army is where I just finished my military service. Let's I go. was there for 18 months. I just wanted to make sure. हम्म, So, Army support and passion crossed all borders and opened up like brand new path for me. They gave me a voice that was heard at the Billboard Music Awards, at the Grammys, at the United Nations, and even at the White House at such historic and symbolic events like right here at the APAC. ओके, एपैक का ये अमेरिका भी एपैक का पार्ट है आई थिंक। हाँ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी एपैक का पार्ट है। तो BTS first started to go outside Korea about 10 years ago. And back 10 then, years, we didn't dream of what we see. 2025 2015 को इंटरनेशनल जाना चालू किया था ये लोग। हमको तो लगा ये लोग मेनली इंटरनेशनल जाना चालू किया था 2017 में ना। इंटरनेशनल ये लोग गया था, ये लोग का म्यूजिक शायद 2015 में इंटरनेशनल गया Today. था। या Nothing was like this. Did you ever turn on your TV or radio and hear a song that's not in your language or in English? Probably not very often, right? I felt how hard it is. हम जैसे एग्जांपल ले लो, अगर तुम लोग स्किप करना चाहो तो बोल कर सकते हो। हम बचपन से ही दूसरा कल्चर, मतलब दूसरा, हम कभी हिंदी सॉन्ग, मतलब जैसे एग्जांपल ले लो, हम मेरे घर में जैसे एग्जांपल है, हम यहाँ पर अभी रांची में हैं, तो हिंदी बोलता है सब कोई, ठीक है ना। जब हम मोस्टली कोलकाता जाते, कोलकाता में जब हम पढ़ाई कर रहे थे या कोलकाता में रहते थे, मेरे नानी वहाँ रहती थी, तो वहाँ सब बंगाली बोलते थे, ठीक है ना। तो हम काइंड ऑफ कभी भी वो में नहीं रहा कि हिंदी बंगाली, हम बचपन से जापानीज ये देखते, सीरीज देखते आ रहे हैं, ठीक ना। फिर थोड़ा साल बाद जब अब थोड़ा बड़ा हुए, तो हम अलग अलग कंट्रीज का अलग अलग ये देखना चाह रहे हैं। हम कभी भी एक लैंग्वेज का एक चीज नहीं देखे हैं। हम इंग्लिश ऐसे ही, मतलब जब कोई इंग्लिश बोलना सीख रहा था तो हम समझते थे इंग्लिश तब भी, जो मूवीज में सीरीज में जो इंग्लिश बोलते, जैसे हैरी पॉटर का जो इंग्लिश बहुत जन को समझ में नहीं आता था, हम तब भी इंग्लिश पे देखे हैं हैरी पॉटर, जब बहुत पहले बहुत छोटे थे, ठीक ना। जब सब हैरी पॉटर का सीरीज जब 6 पार्ट, या जब मूवीज मूवी 5 आया था ना, तब हम हैरी पॉटर इंग्लिश में देख रहे थे, सोचो। तो बाद में एक होता है ना कि हम, एक होता है ना कि अपने आप को इंग्लिश में एक्सप्रेस करना सीखे, तो फिर जापानीज में ड्रैगन बॉल हम बचपन से ही सब में देखते हैं कि नीचे सब चल रहा है और वो लोग जापानीज में बोल रहा है, तो हमको कभी भी वो फर्क नहीं पड़ा। बट मेरे यहाँ पर अभी भी मेरे बहुत कोई फैमिली में ले लो, ये ले लो, कुछ भी जैसे मार्वल का मूवी आता है, वो लोग हिंदी में देखने जाते हो, जो हमको भी देखने जाना पड़ता है अगर जाते हैं साथ में तो। मोस्टली हम अकेले प्रेफर करते हैं जाना, तो हम जाते हैं इंग्लिश पे जाते हैं। बट कोई भी फैमिली मेम्बर या किसी के साथ, कोई दोस्त के साथ जाना, तो हमको हिंदी में जाना पड़ता है। तो वो लोग स्ट्रगल करता है अभी भी। मोस्टली अगर हम, मेरा फ्रेंड ग्रुप जाता है तो इंग्लिश पे जाते हैं, एक रैंडम कोई घुस गया तो हिंदी में जाना पड़ता है हम लोग को। तो वो एक होता है कि बहुत जन मैनेज नहीं कर पाता। हम बचपन से अलग अलग, जैसे अगर अच्छा सॉन्ग कोई इंग्लिश पे जापानीज में आ रहा है, कहीं भी बज रहा है, तो हम वो जाकर सर्च करेंगे ये कौन सा सॉन्ग है, हम सुनना चालू करेंगे। बट बहुत कोई इग्नोर कर देता है कि ये दूसरा लैंग्वेज का सॉन्ग है, हम तो अरिजीत सिंह ही सुनेंगे। तो ये भी है, तुम लोग भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में हेजिटेट हो गए, फिर तुम लोग जब फैन बने तब बीटीएस 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 हुआ होगा। आई प्रिटी श्योर वही हुआ होगा। Is to ever hear a Korean song in an English speaking country. I saw how high a cultural barrier could be. यस, हम यही बात तो हम भी At कर that रहे हैं। time, the music of BTS was quickly called
non-English foreign culture. Hmm. Trying to get on mainstream media through our music was like doing an experiment and a huge challenge. It was a test to see if music in Korean can work on the global stage. We tried to get on TV to show the world our music, but the doors were closed and would not move. But as you know, we couldn't just sit around and wait. We tried to make our own opportunities. We danced in the streets. We handed out flyers to free shows. Hmm. But there was something even more difficult than those. When we said we are artists from Korea, they didn't ask us about our music. They asked, are you from North Korea or South Korea? Where Cultural on earth difference. is Korea? Ignorant peoples. So we had to explain where Korea was before we could even talk about our music. And that was the reality. But we overcame those barriers, and now I'm here today sharing this precious moment with you. Army was the force that broke down those barriers. They used our music as the medium to carry out conversations that cross borders and languages. They were inspired by the message in the music of BTS to give to charity, to run social campaigns, and finally the world was amazed. Back then, Army was seen as supporters of a minority culture from Asia. Now, they shake the world as a new community and a fandom culture. Let's go Even on. at this very moment, they're crossing borders and breaking down barriers through the pure power of cultural solidarity. Solidarity and tolerance that know no borders. And it's an endless source of creative inspiration for me as well. There is so much cultural content around the whole world. But why K-pop? Good Why is it question. so unique? Why does K-pop create this powerful and inclusive community? It's because of the special principle of unity of K-pop. This is what enables people from such diverse backgrounds to come together just through the medium of K-pop. I like to compare K-pop music to bibimbap. Bibimbap. Bibimbap is a traditional Korean dish. You gotta taste it. Hmm. So you take pop, which is rice, then you put all kinds of vegetables, meat, flavorings on top, and mix it all up. And that's the bibimbap part. And K-pop is much the same. You take Korea's unique aesthetics, emotions, and production system, but you don't turn away elements of Western music like hip-hop, R&B, or EDM. Hmm. Just like bibimbap, these parts all keep their unique identities, but mix together to make something new and fresh and सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया यही करने में चूक रहा है। इंडिया अगर ग्लोबल स्टेज पे जाना चाहता है, अगर इंडिया को उस ग्लोबल स्टेज को अचीव करना है, तो इंडिया इतना मतलब होता है ना कि इंडिया कल्चर अगर घुसा रहे किसी चीज में, तो लोग ऐसा ऑफेंड होता है जैसे वो लोग को कुछ फर्क पड़ता है, जबकि वो लोग इतना डिसरेस्पेक्टफुल बिहेवियर करता है। जब कोई और कर देता है तो वो लोग पे ऐसे चढ़ता है, जब खुद सेम चीज का वो करने का बात करे तो प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे कोई और कर दे और उन लोग से बेहतर कर दे, उसमें प्रॉब्लम हो जाता है लोग को। म्यूजिक में ले लो, ये ले लो, इंडिया पे जो कल्चर है, जो माइथोलॉजी है, उससे इंडिया क्या नहीं बना सकता। इंडिया पास कंटेंट का कमी नहीं रहेगा, बट वही वेस्टर्न कल्चर कॉपी करने के चक्कर में वही फालतू मूवीज बने जा रहा है, वही फालतू सॉन्ग बने जा रहा है। तो वो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। एक दो बड़ा आर्टिस्ट को छोड़ के कोई म्यूजिक में कुछ इनोवेशन ही नहीं है। वही स्लो सॉन्ग, वही पॉप, वही बने जा रहा है एक तरह का म्यूजिक। डिसअपॉइंटिंग मैन। delightful. K-pop is not just a genre of music. It is a 360-degree
total package of music, dance, performance, visual style, storytelling, music video, and even social media. यस, टेलर मारी भी ये चीज बोली थी हमको, तभी मतलब एक जहन में बैठ गया था मेरे कि के पॉप म्यूजिक जॉनरा नहीं है, सब एज अ म्यूजिक जॉनरा, खास करके अमेरिका उसको एज अ जॉनरा पुश करने का ट्राई करता है कि ये के पॉप है, इसको अलग रखो। अमेरिका बहुत ट्राई हार्ड कर रहा है कि उसको एक अलग जॉनरा बना के साइड फेंक दो, क्योंकि के पॉप इस जो बोला वो बस एक एक ये नहीं है, सिंपल इतना एक्सप्लेन नहीं है के पॉप को, क्योंकि उस पे पॉप भी है, रॉक भी है, रैप भी है। तो होता है ना कि ये लोग सम एक इग्नोरेंट होता है ना, नेक्स्ट लेवल इग्नोरेंस चला जाता है कभी कभी। K-pop success didn't happen because one single culture was better. K-pop success came from respecting diversity and embracing world cultures, but still holding on to Korea's unique identity. When cultural barriers come down and different voices harmonize together, there's an explosion of creative energy. This is where ARMY's borderless solidarity came from. And this is why K-pop is loved everywhere. Culture is like a river. It flows freely, different streams, sometimes coming together in harmony, just like K-pop. Coming together to carry itself far away and create something new. I like to see this creative flow of culture happen everywhere around the world. And the Asia Pacific region has incredible dynamic cultural diversity. K-pop's shining success is proof that cultural फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग भी एशिया पैसिफिक में, कंफ्यूज मत होना। diversity and creativity are the greatest human potential. A force with no borders, no limits to growth. Ladies and gentlemen, leaders of APAC, let me ask you a question. What is your favorite song? Do you remember seeing a painting that took your breath away? Or a book you read over and over again? We all know, we all love culture and art. And we are connected by the emotion and resonance that they awaken in us. As a creator and an artist of this generation, I'd like to use this opportunity to make a request to the leaders and distinguished guests of APAC. There are creators all around the world. Please help them. Give them the financial support so that their own creativity can bloom. Give them the opportunities so that their talents can really shine. When you think about investing in tomorrow's generations, think about culture as well as economics. Culture and art are a powerful force that moves hearts. They are the fastest messengers that carry diversity and resonance. As the leaders of APAC, your policies and support will be the canvas and playground for all the creators. The foundation for creators all over the world to pour out their creativity. When creators flourish, other elements of culture gather to form brand new aesthetics. Their content will go beyond all kinds of differences. They will blaze a road of true understanding and tolerance. They will create the power of solidarity for the future. I, too, stand by the vision of APAC. A vision that will drive diversity, inclusion, and growth through culture and creativity. As an artist, I promise that I will also let my imagination fill the canvas you will create. I will play my heart out in the playground you will build for us. I promise that I'll do my part by sending a message of courage and hope and lots of emotions through music. A message
of embracing our differences to make something better together. I'd like to ask for your support for this future, and I think and I believe you can make this happen. Your support can make creators let their creativity soar. With your help, their creations will resonate around the whole world. Thank you very much. Please give it up for RM. What a fascinating speech. Let's give him a strong round of applause. Thank you so much. It was great to have him here. What a breath of fresh air, if I may say. We're again resetting the stage to provide a perfect stage for our next speakers. It won't take long, so please remain seated. इतना जन आरएम के लिए वेट किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, तुमको पता भी नहीं है, तो आरएम को भी खुद को नहीं पता होगा कि ये कितना बड़ा इम्पैक्ट बनाने वाला है। क्योंकि एपैक को जो मैसेज गया, ठीक ना, बस एपैक को नहीं गया, ये पूरा वर्ल्ड को गया कि अब पॉप कल्चर इज अ कल्चर, ठीक है ना। ये बस के पॉप पे मैसेज नहीं था, ये बाकी वर्ल्ड लीडर्स पे भी मैसेज गया कि अपना भी कल्चर बनाना पड़ेगा। अगर अपना कल्चर अलाइव अलाइव रखना है, अपना कल्चर को जिंदा रखना है, तो हमको जैसे साउथ कोरिया कुछ किया, बीटीएस को एक स्टेज देके, बाकी आर्टिस्ट को एक स्टेज देके हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो वो होता है ना कि एक कल्चर जो डूब जाता है, वो बहुत जल्दी डूब जाएगा, जैसे आज का सोशल मीडिया का एज पे, और जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है जो सोशल मीडिया पे, तो वहाँ पर कल्चर लाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वहाँ पर कल्चर प्रमोट करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक घर में बस दिया जलाने से कल्चर प्रमोट नहीं होता, और रिस्पेक्ट वैसे गेन नहीं होता। धीरे धीरे नेक्स्ट जनरेशन के बाद अपना वो गायब होते रहेगा। जब तक उसको एज अ इन्फ्लुएंस यूज नहीं करोगे अपने कल्चर को, तो वो नेगेटिवली भी इम्पैक्ट कर सकता है एज अ दूसरे के माइंड में। तो हम यही बोलेंगे, तो इंडिया को ये चीज़ बहुत ध्यान से करना चाहिए और स्टार्ट करना चाहिए। और लेट्स गो, हम तो एक्साइटेड है भाई ये लोग का कम बैक के लिए, कि जितना टाइम जा रहा है उतना हम एक्साइटेड होते जा रहे हैं। तो लेट्स गो भाई, थैंक यू फॉर वाचिंग। अभी के लिए चलते हैं, बाय बाय, टाटा, सी यू, सायोनारा, बाद में मिलते हैं।